हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन पे। मैं विवेक मिश्रा आज के इस ऑब्जेक्टिव सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस ऑब्जेक्टिव सेशन में हम पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उसमें पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए है आंध्र प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है गुजरात एंड डी है उत्तर प्रदेश। इसमें में से आपको बताना है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आप तो उसमें पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो उसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पंचायती राज व्यवस्था जो है वो सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, राजस्थान में जो है वो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी। राजस्थान के नागौरी जिले में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। पंचायती राज की व्यवस्था जो है वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। तो सर्वप्रथम जो है वो पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959, ये भी आपको याद रखना है सर्वप्रथम किस डेट को, तो 2 अक्टूबर 1959 को भारत के राजस्थान प्रदेश में नागौरी जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 243 एंड डी है ए तथा सी दोनों। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत भी दिया गया है और अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है वो नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 40 में ये प्रावधान किया गया है कि पंचायती राज राज्य जो है वो पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत करें। और जबकि अनुच्छेद 243 जो है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में यह पंचायती राज व्यवस्था जो है वो संविधान में सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन 1992, ये आपको याद रखना है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो वो है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और ये किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो वो 243 अनुच्छेद में रखा गया है। जबकि नीति निर्देशक तत्व में पंचायती राज की व्यवस्था की जो है वो व्याख्या जो है वो की गई थी, पंचायती राज का राज्य जो है वो पंचायत राज का व्यवस्था करे। पंचायती राज जो है उसे हम स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जानते हैं। ये स्थानीय लोकल ग्रामीण क्षेत्र में स्वशासन के लिए ये पंचायती राज व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत किसने की थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए है बलवंत राय मेहता समिति, बी है अशोक मेहता समिति, सी है जीवी राव समिति एंड डी है इनमें में से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन दिए गए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत किसने की थी? वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट में प्रश्न का उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में दें। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत जो है वो सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने 1957 ईस्वी में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी केंद्र सरकार को। इसके आधार पर ग्रामीण स्तर पर मुखिया, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिले स्तर पर जिला मुख्यालय
जिला परिषद, ये 3 स्तर हैं जिन्हें पंचायती राज व्यवस्था में शामिल किया गया था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे। तो ये आपको याद रखना है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन है, मिलान करें। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी दे दिया जाता है कि पंचायती राज से संबंधित ये महत्वपूर्ण समिति हैं और इनका वर्ष सामने दिए गए हैं। 3 में से चारों में से मिलाना है कि कौन सी समिति किस वर्ष पंचायती राज से संबंधित अपना सिफारिश जो है वो दिया था। तो ये है बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता ने सर्वप्रथम 1957 ईस्वी में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो राइट आंसर जो बलवंत राय मेहता का 1957। अशोक मेहता समिति जो है वो 1977 ईस्वी में इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। अगला है तो एल.एम. सिंधवी। एल.एम. सिंधवी जो है वो सबसे लास्ट में इसने सिफारिश की थी 1986 ईस्वी में, जबकि जी.वी. राव जो है उन्होंने एम.एल. सिंधवी से पहले 1985 में इन्होंने पंचायती राज से संबंधित अपनी सूचनाएं जो हैं वो दी थी। तो इसमें बलवंत राय मेहता समिति 1997, अशोक मेहता 1977, जी.वी. राव 1985, एल.एम. सिंधवी 1986। क्रम वाइज से आप याद कर सकते हैं। बलवंत राय मेहता 1997, अशोक मेहता 1977, जी.वी. राव जो है 1985 में और एल.एम. सिंधवी जो है 1986 में। तो ये चारों याद रखना है आपको। ये चारों फेमस है समितियां, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्हीं चारों से कंपटीशन में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में पंचायती राज की व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ पे सर्वप्रथम की गई थी, तो वो भी बताया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 2 अक्टूबर 1969, बी है 2 अक्टूबर 1959, सी है 2 अक्टूबर 1959, डी है 2 अक्टूबर 1949। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी कि भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो सर्वप्रथम जो पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संविधान का दर्जा दिया गया? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है 61वां संविधान संशोधन, बी है 73वां संविधान संशोधन, सी है 74वां संविधान संशोधन एंड डी है 93वां संविधान संशोधन। तो इसमें में से आपको बताना है पंचायती राज व्यवस्था जो है संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत सम्मिलित किया गया था। तो ऊपर हमने बताया था 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो कि 1992 में ये संविधान संशोधन किए गए और लागू जो है 1993 में किया गया। इसी के उपलक्ष्य में पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है संविधान में 73वें संविधान संशोधन के तहत सम्मिलित किया गया था। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था के कार्यों की सूची को किस अनुसूची में रखा गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है अनुसूची 11, बी है अनुसूची 12, सी है अनुसूची 10, डी है अनुसूची 9। तो पंचायती राज व्यवस्था के कार्यों की सूची जो है वो अनुसूची 11 में रखा गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 11 में इसे सम्मिलित किया गया था 1992 में। भारतीय संविधान में मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान में मूल संविधान में जो है वो कितने अनुसूची थे? तो वो 8 थे। वर्तमान समय में की बात की जाए तो वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं, जो कि 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में व्यवस्था की गई थी। अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कितने विषय हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। टेट के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था के
में कितने विषय हैं, तो विषयों की संख्या जो है वो है 29। तो ये आपको याद रखना है, पंचायती राज में विषय कितने हैं, तो 29 विषय हैं। किस अनुसूची में रखा गया है, 11वीं अनुसूची में। भाग कौन सा है, पार्ट जो है वो 9, IX एंड XI अनुसूची हो जाएगी, जबकि IX जो है पार्ट है पंचायती राज की। तो ये आपको याद रखना है, इस तरीके से भी कंफ्यूजन के लिए दे दिया जाता है IX XI जो है अनुसूची में रखा गया है, जबकि IX जो है पार्ट है, भाग है भारतीय संविधान की 9वें भाग में पंचायती राज का व्यवस्था किया गया है। तो राइट आंसर पंचायती राज व्यवस्था की अनुसूची A 11, जिसमें विषय संख्या जो है 29। ये आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के पंचायत का गठन कौन करता है। 4 ऑप्शन दिए गए, भारत के राष्ट्रपति, बी है राज्यों के राज्यपाल, सी है राज्य का विधानमंडल, डी है भारत की संसद। तो राज्यों के पंचायत का गठन जो है वो राज्य का विधानमंडल करता है। राज्य सरकार जो है राज्यों में पंचायत गठन करती है। तो राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, बी है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी है सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, डी है एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए, तीन में से आपको बताना है पंचायती राज से संबंधित कौन सा नहीं है। ए है राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, तो ये सही है। पंचायतों का चुनाव जो है वो राज्य निर्वाचन के द्वारा किया जाता है। सी है सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होता है, तो ये भी सही है। पंचायती प्रधान जो होते हैं ग्रामीण स्तर पे, उनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष निर्धारित किए गए। अगला है डी है, तो डी में दिए गए है एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, तो ये भी ऑप्शन जो है वो सही है। इसमें गलत ऑप्शन जो है वो है बी, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत राज जो है संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया था। 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है वो पंचायती राज भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है 1992 में। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय है, ए है समवर्ती सूची, बी है केंद्र सूची, सी है राज्य सूची एंड डी है शेषाधिकार का सूची। तो इसमें में से आपको बताना है कि पंचायती राज किस विषय का सूची है। पहले हम जानते हैं कितने प्रकार की सूचियां होती हैं। तो सूची जो होती है 3 होती है। एक होता है केंद्र सरकार, जिसपे सिर्फ केंद्र सरकार जो है वो ही कोई भी संशोधन करना हो, कुछ भी तैयार करना हो तो वो सिर्फ केंद्र के द्वारा ही तैयार की जाता है। दूसरा होता है राज्य सूची, राज्य सूची में राज्य के द्वारा तैयार किया जाता है। और समवर्ती सूची में राज्य एवं केंद्र जो हैं दोनों सम्मिलित होते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन जो है पंचायती राज विषय जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत है, क्योंकि अनुच्छेद 40 में ये प्रावधान किया गया था कि राज्य जो है वो अपने राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था करें ग्रामीण स्तर पर, जिसे हम स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है, वह एक प्रयोग है। ए है संघवाद का, बी है प्रशासकीय प्रत्यायोजन का, सी है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, डी है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या का प्रयोग है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इसे हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो स्थानीय स्वशासन जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करती है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। तो राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ग्राम सभा का अभिप्राय है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है एक पंचायत क्षेत्र के लोग, बी है जिलाधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, सी है पंचायतों के सदस्य और डी ऑप्शन दिए गए हैं ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। तीन में से आपको बताना है कि ग्राम सभा का अभिप्राय किससे है। ग्राम सभा का अभिप्राय एक निश्चित क्षेत्रफल में
निवास करने वाली संख्या। तो इनमें में से आपको बताना है ग्राम सभा का अभिप्राय किससे है। तो पहली नज़र में देखेंगे तो आप ए ऑप्शन को सही मानेंगे कि एक पंचायत क्षेत्र के लोग जो होते हैं, एक पंचायत ग्रामीण स्तर पे जो क्षेत्र होता है वहाँ के निवास करने वाले लोग जो हैं वो ग्राम सभा कहा जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो ए ना हो के डी होगा, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग ग्राम सभा का अभिप्राय है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, ग्राम सभा का अभिप्राय जो है वो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग जो होते हैं वो ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था है एक है स्थानीय स्तर पर सुशासन, दूसरा है जैव संबंधों के त्रिस्तरीय अभिशासन की, तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। तो नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन करना है। कूट दिए गए हैं, ए है 1 और 2, बी है 1 2 और 3, सी है 2 और 3, डी है 1 और 3। तीन में से कूट में से आपको पहचानना है कि कौन सा कूट सही है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो स्थानीय स्तर पर सुशासन की व्यवस्था करती है, तो ये सही है। पंचायती राज जो है वो स्थानीय स्तर पर ग्रामीण स्तर पर जो होते हैं वहाँ पे सुशासन के लिए पंचायती राज व्यवस्था की गई है। दूसरा है जैव संबंधों के त्रिस्तरीय अभिशासन की व्यवस्था। तो त्रिस्तरीय अभिशासन जो है वो पंचायती राज में सम्मिलित है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आती है। तो ये 1 2 3 दो तीनों जो हैं वो सही हैं। तो दिए गए नीचे कूट में से सही जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, 1 2 3। स्थानीय स्तर पर सुशासन की व्यवस्था, जैव संबंधों की त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था जो है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राज्य विधानसभाओं में, बी है पंचायती राज संस्थाओं में, सी है मंत्रिमंडल में, डी है लोकसभा में। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है राज्य विधानसभाओं में। तो राज्य विधानसभाओं में जो है वो महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित नहीं की गई है। मंत्रिमंडल में ये भी महिलाओं के लिए सीटें जो हैं वो रिजर्वेशन नहीं की गई, जबकि लोकसभा ये भी नहीं है। इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, पंचायती राज संस्थाओं में भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित की गई है। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित पंचायती राज व्यवस्था में 1:1/3 का रेशियो जो है वो रखा गया है, 1/3, मतलब 33% जो है वो आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया है पंचायती राज संस्थाओं में। कुछ राज्य विशेष रूप से बिहार, ये आपको याद रखना है कि कौन सी राज्य जो हैं वो महिलाओं को आरक्षण 50% देते हैं पंचायती राज में। तो ये आपको याद रखना है, 4-5 राज्य जो हैं फेमस हैं। तो इसमें सही आप जो होगा पहला है बिहार, दूसरा एमपी, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा है छत्तीसगढ़। ये 4 राज्य हैं, आपको ये चारों याद रखना है। और भी 1-2 राज्य हैं, तो ये 4 जो हैं बिहार, एमपी, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पे जो है महिलाओं के लिए पंचायत राज में 50% आरक्षण जो है सीटें रिजर्व रहती हैं। 50% रिजर्वेशन जो है महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्था में इन राज्यों में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है। हमने ऊपर देखा है कि सर्वप्रथम भारत में पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था कहाँ पे की गई थी, तो वो था राजस्थान के नागौर जिले में। राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में पंचायती राज की सर्वप्रथम व्यवस्था की गई थी। यहाँ पे प्रश्न में पूछ रहा है 73वें संविधान संशोधन के बाद जो है वो पहला राज्य कौन सा है जिसने पंचायती राज का
अभिपालन किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है पंजाब, बी है मध्य प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश, डी है राजस्थान। तो इसमें आपको बताना है 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 1993 में जब लागू की गई, तो उस समय सर्वप्रथम कौन सा राज्य था जो पंचायती राज का अभिपालन किया था? तो राइट आंसर जो होगा इसमें बी होगा। एमपी जो है मध्य प्रदेश 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद पहले अभिपालन करने वाला राज्य था, पहला अभिपालन करने वाला पंचायती राज का 73वें संविधान संशोधन के बाद। तो राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ये काफी बार पूछा गया है। यदि कोई पंचायत भंग होती है तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 1 माह, बी है 3 माह, सी है 1 वर्ष, डी है 6 माह। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। 6 माह के अंदर जो है पंचायत, यदि कोई पंचायत भंग हो जा रही है तो 6 माह के अंदर जो है पंचायत चुनाव संपन्न कराना होता है, अनिवार्य है। तो ये आपको याद रखना है। यदि कोई प्रधान पंचायत में है तो वो अगर भंग हो जा रहा है तो 6 माह के अंदर वहां पे चुनाव संपन्न कराना अनिवार्य है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है ग्राम स्तर पर, बी है प्रखंड स्तर पर, सी है जिला स्तर पर, डी है राज्य स्तर पर। हमने ऊपर पढ़ा त्रिस्तरीय पंचायत राज में 3 स्तर हैं जिनका व्यवस्था किया गया है। प्रथम स्तर पे ग्रामीण स्तर पे जो है वो प्रमुख होते हैं, ग्रामीण स्तर पर मुखिया होते हैं, सॉरी प्रमुख ना हो गए, मुखिया जिन्हें हम कहते हैं प्रधान, ग्रामीण स्तर पर होते हैं। प्रखंड स्तर पर जो होते हैं, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होते हैं, जबकि जिला स्तर पर जो होते हैं जिला परिषद, जिला परिषद। तो इसमें पूछा गया है पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है। तो पंचायत समिति जो हो वो प्रखंड स्तर पर सम्मिलित जो है वो गठित होती है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी। ये आपको याद रखना है, प्रखंड स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत में पंचायत समिति जो है वो गठित होती है। ग्रामीण स्तर पर जो होते हैं मुखिया या ग्राम प्रधान जिन्हें हम कहते हैं वो होते हैं। जिला स्तर पर जिला विधान परिषद होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है बलवंत राय मेहता, समितियां दी गई हैं, इधर समितियां हैं और सुझाव दिया गया है। 3 में से आपको मिलाना है कि कौन सी समिति किससे संबंधित है। इसमें सही ऑप्शन सॉरी मिलाना है। समितियां हैं बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, जी और राव समिति। इसमें जो है बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था जो है वो उन्होंने किया था। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायत से हो जाएगा। एल.एम. सिंघवी जो है उन्होंने स्थानीय स्वशासन पद्धति की व्यवस्था जो है वो की थी। इसमें एल.एम. सिंघवी जो है वो स्थानीय स्वशासन पद्धति से हो जाएंगे। अशोक मेहता जो है वो द्विस्तरीय पद्धति दिए थे। जी.वी. राव जो है वो उन्होंने प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार। तो इसमें मिलाने के लिए हो जाएगा त्रिस्तरीय पद्धति जो है किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता ने दिया था। स्थानीय स्वशासन पद्धति किसने दिया था? एल.एम. सिंघवी ने दिया था। द्विस्तरीय जो है वो अशोक मेहता समिति ने दिया था, जबकि प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार जो है जी.वी. राव समिति के द्वारा सुझाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण समितियां हैं और इनकी चारों की जो सुझाव हैं ये महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको याद करना है सीरियल से। सर्वप्रथम कौन सी समिति थी? बलवंत राय मेहता समिति। दूसरा है अशोक समिति। तीसरा है जी.वी. राव समिति। चौथा है एल.एम. सिंघवी समिति। तो बलवंत राय मेहता ने कौन सी पद्धति दी थी? त्रिस्तरीय। अशोक मेहता द्विस्तरीय। एल.एम. सिंघवी स्थानीय स्वशासन पद्धति। जी.वी. राव जो है प्रतिनिधित्व के प्रकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्थानीय जनता की, बी है केंद्र सरकार की, सी है राजनेताओं की, डी है नौकरशाही की।
तो इसमें सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज का पूर्ण सहयोग जो है वो सभी की पड़ती है, लेकिन इसमें पूछा गया है पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत जो है वो स्थानीय जनता की इसमें पड़ती है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर ही पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू की जाती है। स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन से संबंधित होता है, इसलिए स्थानीय जनता का होना पंचायती राज के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान की 11वीं सूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो इसको हमने आपके इसी वीडियो में बताया है। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है 29 विषय जो है वो सम्मिलित किए गए हैं। तो ये ऑप्शन होगा सी, राइट आंसर होगा। 29 विषय जो है वो भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित निर्धारित किए गए हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा सी। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। एक क्वेश्चन है वो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हमने इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किस भारतीय संविधान के किस भाग में है, किस पार्ट में पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान किस भाग में पाया जाता है, तो राइट आंसर आपको इस कमेंट बॉक्स में देना है। जल्द से जल्द। वीडियो पसंद आया हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखें। धन्यवाद।